और अब धर्मशास्त्र से एक महत्वपूर्ण बात, गोवर्धन क्या है? एक ऐसा पर्वत जहां पर गाय का वर्धन होता है, यानी एक ऐसा हरा भरा पर्वत जहां पर गाय चरती हैं और उसके बाद वो पुष्ट होती चली जाती है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे गौवंश पनपता है और गौवंश इतना बढ़ता है कि वह हजारों लोगों की रोजी रोटी बढ़ा देता है और उनके जीवन को जीना, उनके जीवन को सरल कर देता है। जहाँ गोवर्धन होता है वहाँ जीवन सरल होता है, बहुत सारी ग्रह जनित समस्या स्वतः समाप्त होती चली जाती हैं। गाय माता हमेशा से मनुष्य को देती आई है पंचगव्यों के रूप में, उसमें से एक दूध भी है। तो दूध, मक्खन, घी, ये मट्ठा, ये सब बेचकर लोग बहुत सरल जीवन, सौख्य भरा जीवन और संपत्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वह स्थान गोवर्धन कहलाता है। एक समय था जब ये गोवर्धन पर्वत बहुत ऊंचा था। ऐसा कहा जाता है कि ये 30,000 मीटर ऊपर था। अभी इस पर शोध होने बाकी हैं, लेकिन ये ऊंचा था, ये बात तो बहुत सारे जियोलॉजिस्ट्स ने भी कही है। और ये एक ऐसा स्थान था जिसके पास अद्भुत शक्तियाँ थी, इसलिए इसकी परिक्रमा की जाती थी। परिक्रमा करने के उपरांत, आज भी की जाती है, वह परिक्रमा करने के उपरांत मनुष्य के जीवन में सुख, सौख्य, स्वास्थ्य बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा की जाती थी। और जब इंद्र ने बहुत बारिश कर दी, त्राही त्राही मच गई, तो इसी गोवर्धन पर्वत के तरी में जाकर लोगों ने शरण प्राप्त की और वह उस आपदा से बच गए। अभी ये पर्वत दिनों दिन नीचा होता चला जा रहा है। हो सकता है खनन या बाकी और एक्टिविटीज़ इसका कारण रही हों, यद्यपि एक्सपर्ट्स की राय इस पर आनी है, लेकिन ये तय है कि ये कभी बहुत ऊंचा था, आज बहुत नीचा होता चला जा रहा है। और एक ऋषि का श्राप इस पर्वत को मिला था। ऋषि पुलत्स्य इस गोवर्धन पर्वत के पास से गुजर रहे थे, तभी द्रोणाचल से पुलत्स्य ऋषि ने कहा, मैं काशी में रहता हूँ, क्या ये पर्वत काशी में स्थापित हो सकता है? ये नहीं हो पाया। ऋषि ने क्रोध में आकर कहा, रोज ये पर्वत एक मुट्ठी नीचे होता चला जाएगा। आज इसकी हाइट जो है 25-30 मीटर ही रह गई है और ये दिनों दिन घटता ही जा रहा है। तो ये कारण रहा गोवर्धन पर्वत के छोटा रह जाने का। लेकिन अब इस पर बहुत सारे शोध होने हैं कि क्यों ये 30,000 मीटर से आज 30 मीटर तक आ गया है। साथ ही साथ हम लोगों को यदि हम वहाँ खनन आदि करते हैं तो भी बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि खनन का मतलब ये नहीं है कि हम एक धार्मिक और प्राकृतिक संपदा का पूरी तरह नाश कर दें।